3, 2, 1। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं मिस्टर हुसैन स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल सक्सेस क्लासेस ऑफ इंडिया में। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है लाभ, हानि तथा बट्टा, जिसके अंदर हम जो देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इसमें किस प्रकार के आपको प्रश्न आने वाले हैं। इसमें हम ट्रिकी क्वेश्चन भी करेंगे और आज इसका बेसिक भी आपको समझाएंगे। तो हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें लाभ, हानि और बट्टे की, तो इसमें कुछ चीजें होती है। जैसे आप कोई वस्तु खरीदते और बेचते हैं तब आपको लाभ या हानि होती है। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी, अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसको आप क्रय मूल्य बोलते हैं। आपने जो वस्तु खरीदी उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। और जब किसी वस्तु को आप बेचते हैं तो उसको आप विक्रय मूल्य बोलते हैं। और इन पे ही आपको लाभ और हानि होती है। देखो, अगर आपने कोई चीज मान लो 10 रुपए की खरीदी और 20 की बेच दी, तो आपको खुद जानते हो कि आप यहाँ प्रॉफिट है, आपको यहाँ 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आपने अगर 20 रुपए की खरीदी और 10 की बेच दी, तब आपको क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हो गया 10 रुपए का। ये तो नॉर्मल बेसिक चीज है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, जो आपने चीज वस्तु खरीदी है, मतलब उसको क्या बोलते हैं आप, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर आपका छोटा होगा विक्रय मूल्य से, आपने बेची ज्यादा की है तो विक्रय मूल्य से अगर क्रय मूल्य छोटा होगा आपका, तो आपको जो है प्रॉफिट होगा। अदरवाइज आपने अगर क्रय मूल्य आपका बड़ा हो गया विक्रय मूल्य से, तब क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। जो कि कुछ फॉर्मूले यहाँ दे रखे हैं। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, आपको लाभ पता लग जाएगा। हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, आपकी हानि हो जाएगी। लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना होता है तो पहले हम उनका लाभ या हानि निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद उसको क्रय मूल्य से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। 100 से गुणा करने के बाद आपका परसेंटेज में वो वैल्यू निकल के आ जाती है। और रही बात डिस्काउंट बट्टे की, आपका जो बट्टा होता है वो मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पे। आपने जब देखा होगा, आप मॉल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहां एक टैग लगा हुआ होता है जिसपे लिखा होता है मार्क प्राइस। आप उसी पे आपको डिस्काउंट मिलता है। आपने जैसे सेल में गए या कहीं भी किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, वहां लिखा होता है 1 बाय गेट 1 फ्री, या इतने परसेंट डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30%। तो बेसिकली वो जो है आपका मार्क प्राइस पे डिस्काउंट आपको मिलता है, अंकित मूल्य पे। ठीक है, क्रय मूल्य पे या विक्रय मूल्य पे नहीं मिलता है। अब शुरू करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन जो ट्रिक से जुड़े हुए हैं। बाकी जो चीज समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट्स कर सकते हैं जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है। ओके, शुरू करते हैं आप इसके प्रश्न। यदि आपको इस तरीके का प्रश्न मिल जाता है, यदि किसी वस्तु को 70 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 50 में बेचने पर उठाई हानि का 4 गुना है, तो हानि बताओ। अगर आप किसी वस्तु को किसी मूल्य पे बेच रहे हैं और आपको प्रॉफिट हो रहा है, और उससे पहले आप किसी और मूल्य पे बेचते और आपको हानि हो रही होती, तो उस प्रश्न को आप किस प्रकार करेंगे। उसमें आपसे पूछ रहा है हानि बताओ। तो आपने जितने में वो बेची, जहां आपको प्रॉफिट हुआ और जितने में आपको लॉस हो रहा था, दोनों को माइनस कर लेंगे। जितने गुना आपका जो है हानि हो रही थी उसको लिख लेंगे और प्लस में कर देंगे 1। यहां जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/5। कटने के बाद कितना आने वाला है, रुपए आपके कितने आ गए, 4 रुपए। ये आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, यदि किसी वस्तु को 20 रुपए में बेचने पर 5% लाभ होता है, तो 10% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर आपको इस तरीके का प्रश्न मिलता है, इसमें सीधा सा मतलब है आपने कोई वस्तु 20 रुपए में बेची, आपको 5% लाभ हुआ, आपको 10% लाभ चाहिए, तो आप वह वस्तु कितने में बेचोगे, ये प्रश्न हो गया है। जितना आपको लाभ चाहिए उसे 100 में आप ऐड कर लेंगे, और इसके अपॉन में जितना आपको लाभ हुआ है उसे 100 में ऐड कर लेंगे, और मल्टीप्लाई जितने में आपने वस्तु बेची थी वो लिख लेंगे। अब इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें, 110 मल्टीप्लाई 20 में 105, ये आपका हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 20.95 रुपीज, जो आपका आने वाला है। अब जो आपका नया विक्रय मूल्य है वो कितना है, 20 रुपए 95 पैसे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। का प्रश्न मिल जाए, यदि किसी वस्तु को ₹80 में बेचने पर 5% हानि होती है, तो 6% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। जैसे अभी पिछला प्रश्न किया था, लाभ हो रहा था, एक्स्ट्रा लाभ चाहिए था, लेकिन अब की बार क्या है, उसे पहले हानि हुई, 80 में बेचने पर 5% की हानि हुई, अब उसे चाहिए 6% प्रॉफिट। तो बताओ उस वस्तु को वो कितने में बेचे। तब भी आपको वही ट्रिक यूज करनी है, बस इस बार क्या हुई है, हानि, तो हानि हम घटाएंगे। क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले
100 में उसको जो हानि हुई है 5 उसको नीचे लिखेंगे और जितना आपको प्रॉफिट चाहिए वो लिखेंगे 100 में प्लस करके ऊपर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आपका जो आपका रेट था। अब इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 106 मल्टीप्लाई 80 अपॉन में कितना हो जाएगा 95, ठीक है। इसको हम अगर डिवाइड करें तो इसका लगभग आ जाएगा आपका रुपए में 89.26 रुपीज समथिंग ये आ जाएगा। तो आपका नया विक्रय मूल्य कितना है 89.26 रुपीज आपका जो है वो आपका नया विक्रय मूल्य है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है रुपए 100 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ऐसा प्रश्न देखकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत इजी ट्रिक है इसकी, ठीक है, सेकंडों में कर दोगे। आपको क्या देखना है, जितने पे उसको लाभ हो रहा है जितने पे हानि हो रही दोनों को जोड़ दो। जैसे यहाँ 900 प्लस 100 और डिवाइड बाई 2 कर दो, आपका कितना आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 500 रुपए। ये आपका क्या आ गया आंसर, आपका क्रय मूल्य कितना था 500 रुपए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने पर 50 अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आपको बोला गया अगर 5% की हानि की बजाय आप क्या है उसे 10% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहे हो, लाभ पे बेचना चाह रहे हो, और आपको इस सारी प्रक्रिया में आपको जो है 50 रुपए मिल रहे हैं, तो आप बताओ ये वस्तु आपने कितने में खरीदी थी, आपका क्रय मूल्य कितना था। जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो जो आपको अधिक मिल रहे हैं आप उसको लिख लेंगे, कितने मिले 50 रुपीज, ठीक है। नीचे आपको जो लाभ और हानि का कंपैरिजन हो रहा है उन दोनों को ऐड कर लेना, जैसे 10 प्लस 5 यहाँ हो रहा है 5 और 10 और मल्टीप्लाई बाई कर देना है 100। अगर हम इनके कैलकुलेशन करें 50 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय आपका 15 हो जाएगा। अब इनको हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 5 दिया 15 और 5 5 मतलब यहाँ ऊपर आपका 1000/3। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे 333.33 आपका ये आ जाएगा। आपका क्रय मूल्य कितना था 333 रुपए 33 पैसे, तो ये आपका क्रय मूल्य था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, रुपए 900 तत्काल धन जिसका मित्त काटा 90 रुपए है, तो महाजनी लाभ ज्ञात कीजिए। आपको लाभ पता करना है कि अगर आपका इतना तत्काल धन है आपका और उस पर मित्य काटा जो आपको छूट दी जा रही है वो 90 रुपए है, तब आपको बताना है कि भाई इसमें जो आपको महाजनी लाभ होगा आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, उनको जिसको भी होने वाला है महाजनी लाभ कितना होने वाला है। अगर इस तरीके का प्रश्न मिले तो आपको जितना आपका मित्य काटा दे रखा है उसका स्क्वायर कर लेंगे, जैसे यहाँ 90 का स्क्वायर डिवाइड बाई जितना आपका था वो टोटल धन या तत्काल धन उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 8100 अपॉन में 900, 20 से 20 और ये चला जाएगा 9 टाइम, कितने रुपए आपका लाभ हुआ 9 रुपए का आपको जो है महाजनी लाभ यहाँ पे हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे करेंगे और हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए 450 की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। अगर आपको ऐसे प्रश्न मिल जाता है इसमें देखो दो तरीके हैं। सबसे पहले एक सिंपल तरीका कि वस्तु कितनी थी 450 की, इसका 110% क्योंकि ये 100% थी तो 10% बढ़ गया 110% हमने इसको कर लिया। इस तरीके से अगर इसको करेंगे तो आपको आ जाएगा 495 रुपए। यहाँ आप दूसरा तरीका समझ सकते हैं कि 10% किसी भी चीज का अगर 10% हम इसका 10% निकालें तो कितना होगा 45 रुपीज, तो हम इसमें 45 रुपीज प्लस कर देंगे तब भी आपका कितना आने वाला है इतना। तो इसका मतलब क्या है ये वस्तु कितने में बेचनी चाहिए, इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 495 रुपए, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रकार का प्रश्न मिल जाए मोहन किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदकर 80 रुपए में बेच देता है, उसका हानि प्रतिशत बताइए। अगर देखो 100 की टर्म में दे रखा हो 100 की टर्म में दे रखा हो तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा जो उन दोनों का अंतर आएगा वही इनका परसेंट हानि होगी। यहाँ पे कितना आ रहा है दोनों का अंतर 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20% ही उसको क्या होगी हानि होगी। लेकिन इसकी जगह अगर वो कोई डिजिट चेंज कर दे, इसकी जगह अगर कोई और डिजिट चेंज कर दे तब आपको हानि परसेंट निकालने के लिए क्या करना है इन दोनों को माइनस कर लेना है, इन दोनों को माइनस कर लेना। जैसे कितना दे रखा है 100 माइनस 80 और जो आपका कॉस्ट प्राइस आपका दे रखा है
विक्रय मूल्य, जैसे कि यहाँ दे रखा है 100, ये करने के बाद और मल्टीप्लाई बाय 100 आपको कर देना है, आपका परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ इनकी कैलकुलेशन करेंगे तब भी आपका कितना आने वाला है 20%। यहाँ अगर वैल्यू कोई और देता है तब, वरना अगर 100 की टर्म में तो आप नॉर्मल माइनस करके भी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, मोहन किसी वस्तु को 180 में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो वह वस्तु कितने में बेचेगा। अगर इस तरीके का आपको प्रश्न दे दे कि उसने भाई पहले हानि उठा ली, अब वो जो है प्रॉफिट कमाना चाहता है उसी पे, ठीक है, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जितना उसको लाभ कमाना है उसे आप 100 में प्लस कर दो, और जितनी उसको क्या है हानि हुई है वो माइनस कर दोगे 100 से, और मल्टीप्लाई जितने की चीज पहले बेची थी, तो आपको दूसरा जो आपका विक्रय मूल्य होगा वो भी मिल जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 125 अपॉन में 75 मल्टीप्लाई 180, 25 पंजे 125, अब 25 दिया 75, 3 से ये कटेगा, 3 छंग 18, 60 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 300 रुपए। अब उसे वो वस्तु कितने में बेचनी चाहिए, अगर उसे 25% लाभ हो तो 300 रुपए पे वो वस्तु उसको बेचनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, रुपए 600 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य कितना है। देखो तो आपको कितने का में आपने वो वस्तु बेची 600 में, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, और जितने परसेंट लाभ हुआ है उसको आप 100 में प्लस कर दो। अगर हानि होती तो हम माइनस कर देते, यहाँ क्या है लाभ हुआ है तो कितना हो जाएगा 120, इससे इसको काटेंगे 12 पंजे 60, मतलब 500 रुपए, आपका कितना आ गया 500 रुपए। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 500 रुपए, आपने 500 में खरीदी और जो है 600 में बेच दी, आपको 20% का प्रॉफिट हो गया। ये वीडियो इस जो आपका लाभ हानि और बट्टे की थी, ये पहली वीडियो थी, सेकंड वीडियो इसके बाद आएगी, और हो सकता है हम जो है अब की बार बड़ी वीडियो थोड़ा सा हर बिल्कुल छोटे से छोटे टॉपिक को क्लियर करने के लिए बनाए। तो प्लीज सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो और इसको शेयर जरूर करो। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।